बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ जो कि है मरी के ट्रिप का व्लॉग। ये डिटेल व्लॉग है, आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये मंडे मॉर्निंग थी और बहुत ही अच्छा मौसम था। जैसे घूमने फिरने के लिए एक हम रिक्वायर्ड मौसम होता है कि हम चाहते हैं कि ठंडे मौसम में हम बाहर कहीं घूमने के लिए जाएँ, तो ये ऐसा ही एक मौसम था और बारिश होने वाली थी, ऐसा फील हो रहा था। बादल आ चुके थे आसमान पर। तो हमने इस दिन हम मरी गए हैं। तो जी ये आगे है रावी का दरिया, आ गया है सामने, रिवर रावी आ गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। हमने जाने के लिए जीटी रोड प्रेफर की थी ताकि हम रास्ते में स्टे करते हुए जाएं, क्योंकि मोटरवे पे अमूमन बहुत दूर दूर स्टेइंग एरियाज़ होते हैं इसी वजह से। लेकिन फिर डिसाइड किया कि नहीं, जीटी रोड से नहीं, हम मोटरवे से ही जाएंगे, मोटरवे को प्रेफर करेंगे अपने इस जर्नी के लिए। तो हमने फिर मोटरवे की तरफ अपना रास्ता लिया। तो अब हम जाते जा रहे हैं जी मोटरवे का ये टोल प्लाज़ा आ गया है। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। मोटरवे पे जाने के लिए आपको पहले टोल प्लाज़ा से गुजरना पड़ता है जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। चलो जी, रास्ते में हमने खाना पीना शुरू कर दिया। खाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान लेकर आए थे, जैसे हमने 3-4 दिन वहीं पर रहना है, ऐसा सामान था। खाने पीने वाले छोटे छोटे स्नैक्स थे ये। चलो जी, हमने स्टार्ट किया। ये देखें जी कितने ज़्यादा मेरे गोद में पड़े हुए हैं। ये हमने खाना पीना हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने मोटरवे पे अपनी गाड़ी को लिया तो हमने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में हमें नज़र आए कि पेट्रोल पंप भी हैं यहाँ पे और स्टेइंग एरिया बहुत कम होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए जब भी आप जाएं तो खाने पीने के लिए अपने लिए सामान ज़रूर लेके जाएं। चलें जी, ये अब फल आ गए हैं, खुरमानियाँ, अब हम इसे कटिंग करेंगे और हमें खाना शुरू करेंगे। तो यानी इन शॉर्ट हम पूरे मोटरवे पे खाते हुए गए थे। तो रास्ते में जाते जा रहे थे, बहुत ही अच्छा मौसम होता जा रहा था। तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको मोटरवे पे नज़र आती है। लेकिन मोटरवे जहाँ पे एक सेफ़ जर्नी है वहाँ पर आपको थोड़ी त्याग से भी चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी खुदा ना खासा गाड़ी ख़राब हो जाए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से आपको वो ठीक करने के लिए कोई ना कोई मिलता है। चलें जी, ये एक जगह थी जहाँ पर हम आए ताकि हम फ्रेश हो जाएं और कुछ यहाँ से अगर हमें चाय वगैरह पीनी है तो वो पी लें। तो हमने गाड़ी को इसकी तरफ मूव किया और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, और खाने पीने की काफ़ी आउटलेट्स भी यहाँ पर थी, फ्रेंचाइज सॉरी, यहाँ पर अवेलेबल थी। तो ये रहे हम पार्किंग एरिया में, हमने गाड़ी पार्क कर ली है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी कोचेस भी थी जिसमें लोग थे। हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे के लिए रुके हैं। ये भेड़ जगह का नाम है, यहाँ पे रुके हैं फ्रेश होने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए। मौसम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा मौसम जा रहा है और हवा भी ठंडी चल रही है। मतलब ट्रिप बहुत इंजॉय होने वाला है। अब कुछ खाएं पियेंगे यहाँ पे और फ्रेश होकर फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। फिर देखते हैं। चलें जी, चाय पीने के बाद हमने अपनी गाड़ी की टायर्स में हवा फिल करवाई ताकि कहीं देख लें कहीं कम तो नहीं है, लेकिन फुल थी, शुक्र अल्लाह का। तो हम अपनी जर्नी की तरफ आगे तरफ हमने मूव किया। तो अब हम जाते जा रहे हैं आगे। और ये काफ़ी यहाँ पे मिट्टी थी और यहाँ पे ना क्योंकि बारिश कहीं पहले यहाँ पे हो चुकी है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी था। तो अब हम ये दरिया झेलम की तरफ हमें मूव किया हमने। इस साइड से मैंने आपको व्यू दिखा दिए, दरिया झेलम का व्यू है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा व्यू था ये, लेकिन पानी बहुत कम था इसमें, ज़्यादा आपको ड्राइनेस और सिर्फ घास ही नज़र आ रही थी इसके ऊपर। लेकिन काफ़ी अच्छा दरिया है ये, देखने में लग रहा था ये बहुत प्यारा। चलिए जी, हमने अब देखा कि मैंने कहा आपको आगे से शूट करके दिखाऊं, दूर दूर हमें फोग के साथ हल्के हल्के से हमें पहाड़ नज़र आने लग गए। तो बहुत ही प्यारा व्यू है ये भी हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ये व्यू था और फोग बढ़ती ही जा रही थी, कहीं फोग हो जाती थी, कहीं फोग बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, इस तरह से ये एरिया था। और आगे देखें आपको लाइट लाइट से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर था। ये मनाज़िर बहुत प्यारे होते हैं और ये मेमोरेबल होते हैं, मतलब बहुत ही प्यारे, जिसमें पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, फोगी एरिया भी नज़र आ रहा है आपको, और आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं। और स्पीड लिमिट का आपको यहाँ पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रोड बहुत ही अजीब तरीके से टर्न होती हैं और फिर स्ट्रेट हो जाती हैं, फिर एकदम से टर्न होती हैं, फिर स्ट्रेट हो जाती हैं। तो ज़रा एहतियात से हमें यहाँ पे गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए।
ये थोड़ा आगे की तरफ मूव किया हमने तो हमें अब सामने से फॉग ख़त्म होती हुई नज़र आई और हमें पहाड़ नज़र आने लग गए। अच्छा, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आपके अक्सर आपके जो कान है ना वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद एकदम से खुल जाते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है जब हम पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं तो हमारे कानों के साथ ऐसा कुछ होता ज़रूर है। ये हम जा रहे हैं और रोड सारी मूर्ति भी रोड थी, स्टेट रोड थी, मूर्ति भी रोड थी, स्टेट रोड थी, ऐसे ही सारी रोड्स थी। लेकिन हमने अपने जर्नी को बहुत इंजॉय किया क्योंकि हम सोए नहीं, उठे रहे लास्ट तक जब तक हम अपने होटल नहीं पहुँचे। तो रास्ते में आप द्रूशी वगैरह पढ़ते हुए जाए हैं, जगह जगह लिखा हुआ है और आपको भी द्रूशी रास्ते में पढ़ते हुए जाना चाहिए। तो जैसे ही रोड हमने ये टर्न किया है तो साथ ही उस तरफ से एक टर्न आ गया और सामने इतना प्यारा मंजिल है, कितनी प्यारी माउंटेन्स आपको नज़र आ रही हैं और ऊपर हल्की हल्की सी ग्रास है जो कि आपको नज़र आ रही है। और लेफ़्ट राइट साइड पर देखें तो काफ़ी लोग घर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी लोग उस साइड पे जा रहे हैं। अब आप ये मैंने इसलिए शूट किया क्योंकि दूर सारी ग्रीनरी में एक ही घर नज़र आ रहा था, वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, एक ही घर बना हुआ था इतने पहाड़ों के दरमियान। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो इसको मैंने शूट कर लिया। लेकिन जब भी मैं शूट करने लगी थी ना कोई भी मिट्री या गाड़ी ज़रूर गुजरती थी, लेकिन फिर भी मेरी शूटिंग हो जाती थी। बहुत ही प्यारा था ये मंजर जो हमने देखा यहाँ पर। एक सीनरी जो हम बनाते हैं ना ओरिजिनल में, वैसी ही सीनरीज ये बनी हुई आपको नेचर में दिखाई देती हैं और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमें बस इसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। फिर ये एक मंजर मैंने सीनरी टाइप बना हुआ था, मैंने इसको शूट किया। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने पहाड़ हैं, उनके ऊपर एक वाइट सी लाइन जा रही है। जो सूरज है वो शायद नीचे की तरफ है, उसकी लाइन जा रही है, बहुत ही प्यारी सी लाइट आ रही है इसके ऊपर। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं पीछे से लाइट गायब होती जाती है और उस पर फॉग आती जाती है। बहुत ही प्यारा प्यारा अल्लाह ताला की कुदरत इसे यहाँ पे हमें नज़र आती है। नज़र तो हमें हर जगह आती है, बस हमें देखने की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो पीछे लाइट थी वो कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ऐसा हमें फ़ील होता है और ऊपर से फॉग आती जा रही है। अब आगे की तरफ देखते हैं तो लग रहा है जैसे पहाड़ों के ऊपर कोई लाइटिंग हुई है। नेचर इसी को कहते हैं और नेचर इसी का नाम है। बहुत ही खूबसूरत और बाहर ठंडी हवा चल रही थी जब हम इस रोड पे जा रहे थे, बहुत ही अच्छी हवा और ठंडा ठंडा मौसम। रास्ते में लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हुई हुई थी, लेकिन आपको पता है कि ऐसे रोड्स पर कोई गाड़ी ठीक करने के लिए मिल जाए या टायर को पंचर लगाने के लिए मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए अल्लाह की तरफ से तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मोटरवे पुलिस भी आपकी आ जाती है अगर आप कॉल करें तो, लेकिन तब तक तो मेरे ख्याल से खुद ही ठीक कर लेते हैं। ये जगह जगह बोर्ड लिखे हुए हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप जहाँ पे जाना आपने वो कितनी दूर एरिया है और कब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो नेक्स्ट हमें नज़र आए हैं एक टूल प्लाज़ा, फिर से नज़र आया है जहाँ हमने पेमेंट करनी है और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, ये टूल प्लाज़ा में मैंने देखा कि यहाँ पे नॉन एम टैग की गाड़ियाँ भी थी, टैग गाड़ियाँ भी हैं और लो बैलेंस और बैलेंस वाली गाड़ियाँ भी हैं। तो मैं कंफर्म नहीं था कि कितना बैलेंस है, तो इसलिए हमने लो की तरफ मूव किया, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बैलेंस था एम टैग में। हमें जाना चाहिए था गुड बैलेंस की तरफ, लेकिन पता नहीं था कि बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि शायद हमें कैश ही हर जगह देना पड़ेगा, लेकिन वो उन्होंने टैग वाला रखा हुआ था। तो चले हमने कहा टैग तो लगा हुआ गाड़ी पर, तो चलें देखते हैं। चलें, शुक्र अल्लाह का टैग गाड़ी में बैलेंस गुड बैलेंस था। चलें जी, हम आगे की तरफ मूव किया हमने, तो जगह जगह पे गाड़ियाँ स्टॉप की हुई हैं। चलें जी, रुकी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता से मूव कर रही हैं आगे की तरफ। इस रोड पे ट्रक भी जा रहे हैं, कोचेस भी जा रही हैं, लोकल गाड़ियाँ भी जा रही हैं, हर तरह की मतलब ट्रैफिक व्हीकल इस रोड पे आपको नज़र आते हैं। ये अब हम आगे की तरफ जल्दी से मूव कर रहे हैं। चलें जी, हम इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा मरी होटल, सेरीना होटल
होटल और इस्लामाबाद क्लब यहाँ पे हमें नज़र आए। तो कुछ खाने के लिए हमने उस्मानिया रेस्टोरेंट का इंतखाब किया, यानी हमने चूज़ किया कि हम यहाँ से खाना खा लेते हैं। तो फिर हम खाना खाने के लिए उस्मानिया होटल गए। ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, और इसका फूड बहुत फेमस है। ये अंदर का व्यू है उस्मानिया होटल का, बहुत ही साफ़ सुथरा ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको हर तरह का खाना खाने के लिए मिल जाता है, चाइनीज़ हो चाहे पाकिस्तानी हो। ये उस्मानिया होटल की मेन्यू कार्ड था, हमने इसमें से कुछ सेलेक्ट किया और खाने के लिए हमने ऑर्डर दिया। तो खाना तकरीबन 20 मिनट बाद खाना आ गया। हमने खाना जल्दी जल्दी खाना खाया। तो ये उस्मानिया के बाहर की साइड पे जो विंडो थी उसके बाहर ये व्यू नज़र आ रहा था कि हल्का हल्का सा पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे नज़र आई कि गंदगी बहुत है, यानी साफ़ सुथराई का बिल्कुल ख्याल रखा नहीं गया। लेकिन व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग था ये। जब आगे की तरफ हम बढ़े तो अब हमने सीधा मरी की तरफ जाना था। आगे मरी की तरफ जाते हुए हमें एक और टूर प्लाज़ा मिला, तो हमने यहाँ पर पेमेंट की। ये टूर प्लाज़ा का नाम था फलगरा टूर प्लाज़ा है, इस्लामाबाद। यहाँ पे हमने पेमेंट की। जगह जगह तो आपको टूर प्लाज़े मिल जाते हैं। फिर हमने मरी वाला रोड लिया और स्टार्ट हो गई, हमें फॉग नज़र आने लग गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉगी एरिया, पहाड़ नज़र आना स्टार्ट हो गए हमें दूर दूर, जैसे हम उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। बहुत ही मज़े का मौसम है ये, और बहुत जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमें हल्की हल्की सी ठंड सी फील होने लग गई। और यहाँ पर भी रोड आपको नज़र आएंगी, कहीं पे स्ट्रेट हैं और कहीं पे टर्न कर रही हैं। और पहाड़ों पर तो लगता है दूर से जैसे एक कतार में ना ट्रीज़ लगे होते हैं। ये देखें कितने प्यारे ट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे एक रो में सारे ट्रीज़ लगा दिए गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही फोगी एरिया स्टार्ट हो गया, मतलब है हमें ना कोई पहाड़ नज़र आया ना कोई घर। ऐसा हो रहा था कि कहीं पे बहुत ज़्यादा फोग थी और कहीं पे बिल्कुल फोग नहीं थी। इस तरह से मौसम एकदम से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा था। कहीं पे हमें नज़र आ रहे थे, घर नज़र आ रहे थे दूर दूर, कहीं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। देखें बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं ये। आपको सिर्फ वाइट 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 और हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन सा कुछ नज़र आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से जाना पड़ रहा था क्योंकि रोड बहुत, मतलब रोड पे बारिश हुई थी, इसलिए हम आराम आराम से जा रहे थे। रोड बहुत स्लिपी सा रोड था, इसलिए हमने आराम आराम से जाना प्रेफर किया यहाँ पर। और ट्रैफिक भी बहुत आराम आराम से यहाँ से जा रही थी। रास्ते में आगे जाते हुए हमें कुछ नज़र आया, एक हमें ये बूटे वाला नज़र आया। हमने कैसे बूटे लेकर खाते हैं, तो ये फोग में अकेला ही खड़ा हुआ था और एक ही रेट था इसका कि मैंने इतने का ही देना है। तो हमने वो वहाँ से बूटे लिए और हमने खाना शुरू किए। ये बूटे को एंजॉय करते हुए मैं आगे तक गए। चलें जी, अब आपको मैं नज़र आ रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, और ये क्योंकि सुबह से हम निकले हुए हैं और अभी तक हमें मरी जाने में टाइम है, तो थकावट का इंतहा। चलें जी, ये हो गया है ट्रैफिक ब्लॉक। ये अब नहीं खुलेगी शाम को 7:30 बजे तक, यानी ये तकरीबन हम 2 बजे यहाँ पे लोयर टोपा आ चुके थे। और लोयर टोपा से हमें कश्मीर पॉइंट जाने तक, क्योंकि कश्मीर पॉइंट हमारा होटल था, तो वहाँ तक जाने में हमें कितना टाइम लगा, यानी हम 2 बजे यहाँ पे रुके थे और 7:30 बजे यानी 7:30 पर हम अपने होटल पहुँचे। यानी ट्रैफिक इतनी आराम आराम से यहाँ पे मूव कर रही थी, इतनी आराम आराम से, जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए रास्ते में आपको चादरें नज़र आ रही होंगी, कश्मीरी शॉल्स हैं, ये लोन की शॉल्स हैं, बहुत ही प्यारी। जो मरी जाता है वहाँ से ये ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करके लेके आता है अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉल्स हैं ये। ट्रैफिक ऑल द वे जैम थी,
अच्छा, ये ट्रैफिक रात तक जैम थी, पता नहीं शायद मॉर्निंग में ही मतलब बंद ख़त्म हुई है, ये ट्रैफिक कब ख़त्म हुई है, लेकिन ये हमने जब देखा ना अपने होटल से भी, ये ट्रैफिक ऐसे ही बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हुई हैं और 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद गाड़ी थोड़ा सा मूव करती है। तो ये हमें नज़र आ गई अम्ब्रेला, जो कि बंद की हुई थी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। चलें जी, थोड़ी सी हमें सनशाइन नज़र आई है और ये हमें और अम्ब्रेला नज़र आई हैं जो कि दूर तक देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जगह जगह अम्ब्रेला के और शॉल्स के स्टॉल्स लगे होते हैं रास्ते में, और ये जो भुट्टे हम खाते हैं उनके भी स्टॉल्स लगे होते हैं। यहाँ पे हल्की हल्की सनशाइन हमें नज़र आई थी कि शायद आगे भी सनशाइन होगी, लेकिन आगे जाते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ फोग मिली। ये आपको नज़र आ रहा होगा झींगा गली और मरी मॉल, ये सारा सबके रास्ते यहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं और आपको मुश्किल नहीं होती आगे की तरफ मूव करने में। ये आप देखें कितनी फोग स्टार्ट हो गई है। फोग तो ऐसे थी कि एकदम आती थी एकदम चली जाती थी और बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम था। और ये देखें जी रास्ते में क्या नज़र आया, या पता नहीं इन्होंने ऊपर गाड़ी कैसे लेकर गए होंगे, इतनी ऊंचाई थी जिस पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। और रास्ते में जब हम ज़ाहिर है ट्रैफिक तो ब्लॉक है तो क्या करें, देखा तो ये हमें हैन और रोस्टर नज़र आई और ऊपर की तरफ एक हमें होटल नज़र आया। हमने कहा शायद ये हमारा होटल है। ये हमें एक और नज़र आई और उसकी फैमिली को हम पीछे छोड़ कर आए थे और ये अकेली लगता इधर आ गई थी, ये भी उनकी तरफ जा रही होगी रास्ते में खाना खाते हुए। चलें जी, अब आखिरकार हमें नज़र आने लगा कि कश्मीर पॉइंट ऊपर की तरफ है। सफारी ट्रेन पंजाब फूड अथॉरिटी ऊपर की तरफ जाएंगे तो आएगी। हमने जाना था कश्मीर पॉइंट पे, तो हम ऊपर की तरफ गए। यहाँ से हम टर्न लेंगे। टर्न लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक बैक टू बैक थी। नीचे देखें ट्रैफिक कितनी आ रही है, आराम आराम से गाड़ियाँ। कश्मीर पॉइंट पे आपको मेन मिलते हैं हॉर्सेस, वाइट हॉर्सेस और ब्राउन हॉर्सेस, बहुत ही प्यारे, जिस पे आप बैठ कर राइड कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं, छोटे बड़े सब सवारी कर सकते हैं। लेकिन सड़कों पर मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इतनी वो मतलब बारिश के बाद या कैसे बिठा कर तो बच्चों को सवारी करवा रहे थे। पीछे की तरफ हम छोड़ कर आए थे उनको, लेकिन करवा रहे थे ये। यहाँ पे ज़रा सी आगे जाते हैं तो आपको नज़र आएगी मरी की सफारी ट्रेन, जो कि इस गेट के अंदर है। यहाँ पे आपको टिकट्स लेकर जाने पड़ता है इसके अंदर। हमारी तो गाड़ी अभी होटल जाएगी तो हम कुछ करेंगे, अभी तो हम आराम आराम से आगे की तरफ मूव कर रहे थे। चलें जी, ये फाइनली हम अपने होटल आ चुके हैं और ये रहा हमारा होटल। बहुत, ये थोड़ी ऊंचाई पर था और यहाँ से पूरा मरी का व्यू नज़र आता था, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा व्यू, आउटस्टैंडिंग व्यू नज़र आता था क्योंकि होटल ऊपर की तरफ था और देखें सामने गाड़ियाँ, बिल्कुल ट्रैफिक जैम है। लेकिन हमने तो ये पहले से बुकिंग करवाई हुई थी तो हम आराम से यहाँ पर आ गए। आराम से तो नहीं आए, इतनी ट्रैफिक में से गुजर कर आए, लेकिन ये हम आ गए होटल के अंदर। हमने रूम ले लिया और अब हम अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हमने चाय शाय पी नीचे बैठकर और सामने हमने एक व्यू लिया। अगर आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे आपने ज़रूर बताना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खाना शाना हमने रात का खाया, स्प्राइट पी, ठंडे मौसम में आइसक्रीम भी हमने एंजॉय कर ली। व्लॉग आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।